हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जी आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 लिंग। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। सामान्य जीवन में चिन्ह या निशान से ही किसी प्राणी या वस्तु की पहचान की जाती है। जैसे पिताजी फोन सुन रहे हैं, माँ कपड़े धो रही है। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में पिता पुरुष जाति का, माँ स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द लिंग कहलाते हैं। चलिए पढ़ते हैं परिभाषा के माध्यम से। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए पहला पुल्लिंग है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग की पहचान है, निम्नलिखित शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, नगरों के नाम है, राज्यों के नाम है, देशों के नाम, पहाड़ों के नाम। आगे है समुद्र सागरों के नाम, महाद्वीपों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम और अनाजों के नाम आदि। उसी तरह है स्त्रीलिंग शब्द। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे भाषाओं के नाम में है हिंदी, अंग्रेजी, तमिल। लिपियों के नाम है देवनागरी, रोमन, शारदा। तिथियों के नाम है प्रथमा, दशमी, अमावस्या, पूर्णिमा। खेलों के नाम है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। झीलों के नाम है डल, वूलर, सांभर, चिल्का। नदियों के नाम है गंगा, यमुना, रावी। नक्षत्रों के नाम है भद्रा, चित्रा, पुष्य, पुनर्वसु आदि। इकरार शब्द है नदी, टोपी, बोली, चिट्ठी, रोटी आदि। अपवाद है माली, मोती, घी, पानी, बाला, सूचना, घटना, ममता, दया आदि। ठीक है, ये हो गए हमारे अकारांत शब्द। उसके बाद याद रखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर आदि। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि। इन शब्दों की लिंग का परिचय योजन चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। आइए देखें कैसे इस तरह के शब्दों के लिंग को पहचाना जा सकता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर क्या है, सामान्य अर्थात दोनों में प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। नित्य पुल्लिंग शब्द है मच्छर, उल्लू, खरगोश, गरुड़, चीता, तोता, भालू, भेड़, कछुआ। ये सभी नित्य पुल्लिंग शब्द है। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए शब्द के साथ मादा शब्द जोड़ते हैं। जैसे मादा मच्छर, मादा कछुआ आदि। आगे नित्य स्त्रीलिंग शब्द मैना, मछली, कोयल, चिपकली, तितली। ये सभी नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए शब्द के साथ नर शब्द जोड़ते हैं। जैसे नर मच्छर, नर गिलहरी, नर छिपकली आदि। फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। हिंदी भाषा में पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दें। जैसे ई प्रत्यय का प्रयोग है दास का दासी, मौसा का मौसी, पुत्र का पुत्री, लड़का का लड़की, बकरा का बकरी, नाना का नानी। आगे है आ प्रत्यय का प्रयोग करके। जैसे आचार्य का आचार्य, छात्र का छात्रा, वृद्ध का वृद्धा। नी प्रत्यय का प्रयोग करना है शेर का शेरनी, जाट का जाटनी, सिंह का सिंगनी। आगे है आनी प्रत्यय का प्रयोग है इंद्र का इंद्राणी, देवर का देवरानी। फिर इन प्रत्यय का प्रयोग है धोबी का धोबिन, पुजारी का पुजारिन, सुनार का सुनारे। आइन प्रत्यय का प्रयोग है लाला का ललाइन, पंडित का पंडिताइन, चोबे का चोबाए। फिर है इका प्रत्यय का प्रयोग है अध्यापक का अध्यापिका, बालक का बालिका, लेखक का लेखिका। इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग है तपस्वी का तपस्विनी, हाथी का हथिनी। यह प्रत्यय का प्रयोग है जैसे चूहा का चुहिया,
खाट का खटिया। आगे है नित्य पुल्लिंग। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा और नर जोड़कर, जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी, नर खरगोश, मादा खरगोश। कुछ संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होती है, जैसे वर का वधु, नर का नारी, पिता का मादा, पुरुष का स्त्री, राजाओं का रानी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने क्या सीखा? हमने सीखा शब्द के वे रूप जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराती हैं, लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द रूप पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।